प्रणाम जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द तीर्थंकर चरित्र क्लास। और दिस इज़ आवर 54th क्लास, और ये क्लास में हम शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को आगे देखेंगे। और आज शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को आज हम समाप्त करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्वसावनम। ऐसो पंच नमुकारो सब पाप परासनो मंगलांच सवे सिम परमं हवै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम, ज्ञातारम विश्ववस्तुना, शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृतिमानये। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति, निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानं तिमिरान्धानं ज्ञानजननीशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो पिछले क्लास में हम लोग हमने पर्याप्ति के बारे में देखा और प्राण के बारे में देखा। तो ये क्लास में थोड़ा हम वापस रिवाइज करते हैं और फिर थोड़ा आगे देखते हैं। तो हम लोग एक तत्व के बारे में देख रहे थे, एक साइंस के बारे में देख रहे थे कि जीव का जब मरण होता है और जीव दूसरे भव में जब उत्पन्न होता है तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ होती है, उसके रहस्य क्या है, उसका तत्व क्या है, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में देख रहे थे। तो हम लास्ट क्लास में आयुष्य कर्म के बारे में देखा कि आयुष्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक पवर्तनीय होता है, दूसरा अनपवर्तनीय होता है। जो पवर्तनीय होता है वो काल की अपेक्षा से जो न्यून होता है, जो कम हो सकता है, उसको पवर्तनीय कहते हैं। और काल की अपेक्षा से जो न्यून नहीं हो सकता उसको अपवर्तनीय कहते हैं। तो जो अपने जो भी 63 सला का पुरुष है, 63, उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, फिर चरम शरीरी मतलब जो भव में वो मोक्ष में जाने वाले है, और युगलिक, फिर देवता और नारक, ये सभी का जो आयुष्य होता है वो अपवर्तनीय होता है। मतलब वो काल की अपेक्षा से वो कम नहीं होता है। जितना आयुष्य उन्होंने बांधा हुआ होता है वो उतने काल वो अवश्य जीते हैं। पर बाकी जो मनुष्य और तिर्यंश है उनका सभी आयुष्य वो आइधर पवर्तनीय भी हो सकता है और अपवर्तनीय भी हो सकता है। मतलब हमारा आयुष्य हमको पता नहीं है कि पवर्तनीय है या अपवर्तनीय है। पर जिसका आयुष्य पवर्तनीय है तो उसका आयुष्य काल की अपेक्षा से न्यून हो सकता है। तो अगर कोई घात लगे, कोई रोग आए, कोई एक्सीडेंट हो, या फिर अभ्यंतर घात जैसे राग द्वेष भय आदि का उदय हो, तो उससे भी आयुष्य कम हो सकता है और आयुष्य वो खत्म हो सकता है। तो इसके बारे में हमने क्लास क्लास में देखा था। फिर उसके बाद हमने पर्याप्ति के बारे में देखा कि जीव जब दूसरे भव में जाता है, दूसरे भव में उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले छेओछे पर्याप्ति को वो पूर्ण करता है। तो पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति वो शक्ति है। तो हमने देखा था कि जीव जब दूसरे भव में जाता है तो उसको दूसरे भव में संसारी अवस्था में जीने के लिए उसको आहार ग्रहण करना पड़ता है, शरीर की रचना करनी पड़ती है, इंद्रियों की रचना करनी पड़ती है, श्वासोश्वास लेना पड़ता है। और कुछ ऐसे जीव है जिसको बोलना भी पड़ता है, किसको विचारना भी पड़ता है। तो ये सब उसको करना पड़ता है संसारी रूप में जीने के लिए। तो इसके लिए जीव पुद्गलों को ग्रहण करके पुद्गलों को अपने अपने विषय में परिणमन करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। तो ये पर्याप्ति हमने देखा मात्र शक्ति रूप है, वो क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है। वो कार्य तो प्राण का है, पर पर्याप्ति मात्र शक्ति रूप है। मतलब आत्मा पुद्गलों की मदद से वो शक्ति को हासिल करता है, उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो हमने देखा कि औदारिक शरीर में 6 पर्याप्ति होती है। तो सबसे पहले औदारिक शरीर अगर बात करें तो जीव जैसे ही उत्पन्न होता है सबसे प्रथम समय वो आहार ग्रहण करता है, और आहार को दो में कन्वर्ट करता है, एक एक रस और दूसरा मल। मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स और रस मतलब उपयोगी प्रोडक्ट्स। तो ये जो पर्याप्ति है वो प्रथम समय में ही समाप्त हो जाती है। मतलब प्रथम समय में ही जीव को वो शक्ति आ जाती है कि अभी वो आहार को दो में परिवर्तन कर पाएगा। फिर उसके बाद आहार पर्याप्ति के बाद वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करता है। शरीर पर्याप्ति में जो रस रूप पुद्गल उसने परिणमन किए हैं, वो रस रूप पुद्गल को ग्रहण करके वो 7 धातु वो वो बनाने की शक्ति प्राप्त करता है। तो जैसे रक्त है, वीर्य है, हाड़का है,
शरीर में चर्बी है, फिर अज्जा मज्जा, तो आदि जो 7 धातु अपने शरीर के अंदर है, वो 7 धातु को रचने की शक्ति, उसको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। उसको शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने में एक अंतर मुहूर्त लगता है। उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति होती है, कि जो भी शरीर के पुद्गल और रस रूप पुद्गल है, उसको इंद्रिय रूप परिणमन करना। यहाँ पे हमने देखा था कि इंद्रिय मतलब बाह्य इंद्रिय नहीं, पर अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था कि अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय क्या है। तो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय को बनाने की शक्ति, उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। वो उसको एक अंतर मुहूर्त लगता है। फिर उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति, मतलब श्वास को ग्रहण करके विसर्जन करने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर जो शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म आदि आदि जो होता है, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं, तो जो भी ग्रहण और विसर्जन की जो प्रक्रिया है, उसकी शक्ति जीव हासिल करता है, वो करने की शक्ति, उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। फिर भाषा पर्याप्ति, मतलब भाषा वर्गणा के पुद्गल को वचन रूप परिणमन करने की शक्ति, वो भाषा पर्याप्ति, उसको भी एक अंतर मुहूर्त लगता है। और फिर मनो पर्याप्ति, मतलब मनोवर्गणा के पुद्गल को विचार के रूप में परिणमन करने की शक्ति, उसको मनो पर्याप्ति कहते हैं। तो हमने देखा कि औदारिक शरीर में ये 6 पर्याप्ति 5 अंतर्मुहूर्त में पूर्ण होती है। पर ये सभी पर्याप्ति एक साथ एक ही अंतर्मुहूर्त लगता है। right? आहार पर्याप्ति एक समय लगता है, फिर उसके बाद शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, और फिर भाषा और मन, सब में एक 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 अंतर्मुहूर्त लगता है। तो टोटल 5 अंतर्मुहूर्त, पर ये कंबाइन करके जीव को एक ही अंतर्मुहूर्त लगता है। तो एक अंतर्मुहूर्त में वो 6 पर्याप्ति पूर्ण करते हैं। फिर उसके बारे में हमने देव और नारक संबंधी वैक्रिय शरीर, या उत्तर वैक्रिय शरीर बनाने की जो पर्याप्ति है, इवन आहारक शरीर बनाने की जो पर्याप्ति है, उसके बारे में देखा था कि ये पर्याप्ति में पहले समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर उसके बाद एक अंतर मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है। उसके बाद मात्र एक एक समय में श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा और मनो पर्याप्ति एक एक समय में ही पूर्ण होती है। वही भगवती सूत्र में ऐसा पाठ मिलता है कि जो वैक्रिय शरीर है, वो भाषा पर्याप्ति और मनो पर्याप्ति को समकाल में समाप्त करते हैं। उस अपेक्षा से देव और नारकी को मात्र 5 पर्याप्ति है, ऐसा भगवती सूत्र में लिखा है। पर इन शॉर्ट उनको भी 6 पर्याप्ति है, और उस प्रकार से वो 6 पर्याप्ति को पूर्ण करते हैं। तुमने देखा कि एक इंद्रिय जीव को 4 पर्याप्ति होती है, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, असंगनी पंचेंद्रिय को 5 पर्याप्ति होती है, और संगनी पंचेंद्रिय है, उसको 6 पर्याप्ति होती है। तो मैक्सिमम जीव को 6 पर्याप्ति हो सकती है, उससे ज़्यादा पर्याप्ति पॉसिबल नहीं है। ये जो 6 शक्तियाँ है जीव को, वो मैक्सिमम 6 शक्तियाँ ही पॉसिबल है। right? फिर उसके बाद हमने देखा जो पर्याप्ति है, वो 4 प्रकार की है: लब्धि पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, करण पर्याप्त और करण अपर्याप्त। तो लब्धि पर्याप्त किसको कहते हैं? कि जो जीव उत्पन्न होने के बाद अभी सब उसके सभी पर्याप्ति वो पूर्ण करने वाला हो, उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। मतलब उसने पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उसके कारण वो अवश्य उसकी उसकी जो सभी पर्याप्ति है उसको पूर्ण करेगा, उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। और जो जीव सभी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही उसका मरण होता है, उसको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। वो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से होता है। तो लब्धि अपर्याप्त जीव भी पहले की 3 पर्याप्ति तो अवश्य पूर्ण करता है, उसके बाद ही उसकी मृत्यु होती है। फिर हमने देखा करण पर्याप्त और करण अपर्याप्त किसको कहते हैं। तो जो लब्धि पर्याप्त जीव होता है, वो जब उत्पन्न होता है, वो सभी छः छः पर्याप्ति, अगर मनुष्य है तो सभी छः छः पर्याप्ति वो पूर्ण करने वाला है, इसलिए लब्धि पर्याप्त कहते हैं। पर पहले अंतर मुहूर्त में अभी तक उसने पर्याप्ति पूर्ण नहीं की, वो फिर भी लब्धि पर्याप्त है, पर वो करण अपर्याप्त है। तो जब वो पर्याप्ति पूर्ण करने की प्रोसेस में है, उसको करण अपर्याप्त कहते हैं। और जैसे ही पर्याप्ति वो पूर्ण करता है, वो करण पर्याप्त हो जाता है। तो लब्धि पर्याप्त जीव अवश्य करण अपर्याप्त से करण पर्याप्त होगा, पर जो लब्धि अपर्याप्त जीव है, वो मात्र करण अपर्याप्त ही रहेगा। Right? फिर उसके बाद हमने देखा कि जब जीव को वैक्रिय लब्धि है, आहारक लब्धि है, वो
उत्तरवक्रीय शरीर की रचना करता है या आहारक शरीर की रचना करता है, वो शरीर की रचना अपने से भिन्न एक शरीर बनाता है, तो उसके लिए उसको वापस छः छः पर्याप्ति की रचना करनी पड़ती है। अपने खुद की जो छः छः पर्याप्ति रचना की है वो काम नहीं आती, उसको वापस छः छः पर्याप्ति की रचना करनी पड़ती है। और उसमें भी उसको एक अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। राइट। तो ये पर्याप्ति के बारे में देखा, फिर उसके बाद हम प्राण के बारे में देख रहे थे कि प्राण किसको कहते हैं। राइट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पर्याप्ति क्या है और प्राण क्या है। पर्याप्ति मतलब पुद्गलों को ग्रहण करने करने के बाद अपने अपने रूप में परिणमन करने की शक्ति, उसको पर्याप्ति कहते हैं। पर प्राण किसको कहते हैं? प्राण मतलब ये जीव जी रहा है या नहीं, उसके द्रव्य लक्षण, उसको प्राण कहते हैं। कि जैसे हम कोई जीव को देखें, अगर वो श्वासोश्वास ले रहा है तो हम कहते हैं कि वो जी रहा है। राइट, वो मन वचन काया की क्रिया क्रिया कर रहा है तो हम उसको कहते हैं वो जी रहा है। पांच इंद्रियों की क्रिया कर रहा है तो हम कहते हैं वो जी रहा है। तो प्राण मतलब जो बाह्य लक्षण, द्रव्य लक्षण, जिससे हमको पता चलता है कि वो जीव जी रहा है या नहीं, वो शरीरधारी जीव में आत्मा है या नहीं, उसके लक्षण, उसको प्राण कहते हैं। तो पर्याप्ति कारण है और प्राण उसका कार्य है। मतलब पर्याप्ति के कारण प्राण उत्पन्न होते हैं। तो हमने अ, अ, जो प्राण है वो टोटल 10 प्रकार के प्राण हैं, उसमें पांच इंद्रिय है, फिर मन वचन काया का उपयोग है, फिर फिर उसके बाद श्वासोश्वास है, और उसके बाद आयुष्य है। तो ऐसे करके शास्त्र में 10 प्राणों का वर्णन आता है। फिर उसके बाद हमने जब पर्याप्ति की बात की और प्राण की बात की, उसमें हमने उल्लेख किया कि अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय। तो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय क्या होती है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंद्रिय दो प्रकार की होती है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। जो पुद्गलों की जो रचना है उसको द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। राइट। और जैसे हम बाहर से अपने नाक है, कान है, वो सब जो दिखाई देते हैं वो सब कुछ द्रव्य इंद्रिय है। और भाव इंद्रिय मतलब अपने आत्मा को विषय जानने की शक्ति, रूप रस गंध वर्ण और स्पर्श जानने की शक्ति, वो भाव इंद्रिय कहते हैं। फिर मैंने देखा द्रव्य इंद्रिय भी दो प्रकार की है, निवृत्ति इंद्रिय और उपकरण इंद्रिय। और निवृत्ति इंद्रिय भी दो प्रकार की है, बाह्य निवृत्ति इंद्रिय और अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय। राइट। तो निवृत्ति किसको कहते हैं? कि जो निवृत्ति मतलब आकार, मतलब रचना, जो बाह्य जो आकार है, बाह्य जो रचना है, जो पुद्गलों की बनी हुई है, उसको निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं। तो जो बाहर से जो इंद्रिय दिखाई देती है, बाहर से जो अपना नाक कान आदि दिखाई देता है, वो बाह्य निवृत्ति इंद्रिय है। अभी जो बाह्य निवृत्ति इंद्रिय है वो विषय के बोध में काम नहीं आती, तो इसलिए वो मात्र अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय को प्रोटेक्ट करती है। तो बाह्य निवृत्ति इंद्रिय, वो उसको तलवार के म्यान की उपमा दी है कि वो तलवार को जैसे म्यान हाउसिंग जो प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ये बाह्य निवृत्ति इंद्रिय है कि वो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय को प्रोटेक्ट करती है। इस बाह्य निवृत्ति इंद्रिय के अंदर अति सूक्ष्म अंगुल के असंख्यता भाग जितनी अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय है, और ये अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय विषय का बोध करती है। तो अपना जैसे आंख है, जो बाहर से आंख दिखाई देती है वो बाह्य निवृत्ति इंद्रिय है, वो विषय का बोध नहीं करती। पर आंख के अंदर एक अत्यंत छोटा चंद्रमा जैसा अंगुल के असंख्य भाग जैसी द्रव्य की बनी हुई, पुद्गलों की बनी हुई इंद्रिय है, जो विषय का बोध करती है, उसको अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं। तो जब हम पर्याप्ति की बात करते हैं कि इंद्रियों की रचना मतलब अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय की रचना, क्योंकि बाह्य निवृत्ति इंद्रिय तो शरीर शरीर के पर्याप्ति में ही वो पूर्ण हो जाता है। तो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय मतलब वो पुद्गलों की बनी हुई अंगुल के असंख्यता भाग जितनी जो है, जो विषय का बोध करती है, उसको अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो इंद्रिय है वो उपकरण इंद्रिय। उपकरण इंद्रिय मतलब अपना नर्वस सिस्टम, अपना चेतना तंत्र, जिससे देखो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय विषय का बोध करती है, पर वो ज्ञान आत्मा तक कौन ले जाता है? तो वो है उपकरण इंद्रिय, जो नर्वस सिस्टम है, जो चेतना तंत्र है,
उसको उपकरण निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं, उपकरण इंद्रिय कहते हैं, या उपकरण द्रव्य इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि वो भी द्रव्य की बनी हुई है। तो ये तलवार के धार के समान है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय भी दो टाइप की है, लब्धि इंद्रिय और उपयोग इंद्रिय। लब्धि मतलब लाभ, मतलब आत्मा को विषय को बोध करने की शक्ति, उसको लब्धि इंद्रिय कहते हैं। और वो शक्ति का वपरास, उपयोग, उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। राइट। तो उसको तलवार चलाने की जो कला है वो लब्धि इंद्रिय है। और उसका एक्चुअल तलवार को चलाना, उसका उपयोग करना, तो उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। तो ये चारों चार इंद्रिय हो, निवृत्ति इंद्रिय, उपकरण, लब्धि और उपयोग, तभी कोई विषय का बोध होता है। इसमें से अगर एक भी इंद्रिय ना हो तो विषय का बोध पॉसिबल नहीं है। राइट। फिर उसके बारे में हमने अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रियों का आकार और उसके बारे में डिटेल में लास्ट क्लास में देखा था कि उसका आकार कैसा होता है। और उसके बाद हमने 10 प्राण में 5 इंद्रिय, 3 मन वचन काया का उपयोग, एक श्वासोश्वास और एक आयुष्य, ऐसा करके 10 प्राणों के बारे में लास्ट क्लास में देखा था। तो एक इंद्रिय जीव में 4 प्राण होते हैं। राइट। बे इंद्रिय में 6, तीन इंद्रिय में 7, चौद इंद्रिय में 8, असंगनी पंचेंद्रिय में 9 और संगनी पंचेंद्रिय में 10 प्राण होते हैं। तो पर्याप्ति और प्राण के बीच डिफरेंस क्या है कि पर्याप्ति वो कारण है और प्राण वो कार्य है। मतलब पर्याप्ति से प्राण उत्पन्न होते हैं। तो 5 इंद्रिय, जो इंद्रिय पर्याप्ति से 5 इंद्रिय उत्पन्न होते हैं। शरीर शरीर पर्याप्ति से काया बल उत्पन्न होता है, भाषा पर्याप्ति से वचन बल उत्पन्न होता है, मनो पर्याप्ति से मनोबल उत्पन्न होता है, श्वासोश्वास पर्याप्ति से श्वासोश्वास प्राण उत्पन्न होता है, और आहार पर्याप्ति से आयुष्य प्राण उत्पन्न होता है। तो पर्याप्ति वो कारण है जिसके कारण वो प्राण उत्पन्न होते हैं। और प्राण मतलब जीव जिसके कारण जी रहा है उसको प्राण कहते हैं। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी ये क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। राइट। तो अभी सबसे पहले हमने जब आयुष्य कर्म के बारे में देखा, ये आयुष्य कर्म 4 प्रकार के होते हैं। और जो आयुष्य कर्म है वो मुख्य कर्म है। इस आयुष्य कर्म के उदय के कारण नाम कर्म का उदय होता है। ओके। तो टोटल नाम कर्म की जो प्रकृतियां है वो टोटल 103 प्रकृतियां है। और ये सभी प्रकृति जीव ने अनंत काल के भव भ्रमण में बांधी हुई है। तो जीव के सत्ता में ये नाम कर्म की 103 प्रकृति अवश्य है। पर ये जो 103 प्रकृति है, वो कौन सी प्रकृति उदय में आएगी जब जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है, तो कौन सी प्रकृतियां उदय में आएगी, कौन सी प्रकृति का विपाक उदय होगा, वो आयुष्य कर्म नक्की करेगा। राइट। तो आयुष्य कर्म 4 प्रकार के हैं। देव का आयुष्य, मनुष्य का आयुष्य, तिर्यंच का आयुष्य और नरक का आयुष्य। तो सबसे पहले देव का आयुष्य। तो देव का आयुष्य मतलब क्या? शास्त्र में देव का आयुष्य का दूसरा नाम है सूर का आयुष्य। सूर का अर्थ है जो शोभे, उसको सूर कहते हैं। इस देव के आयुष्य में जो देव भव में, आयुष्य कर्म क्या है कि वो अपने भव में जिसको जकड़ के रखे उसको आयुष्य कर्म कहते हैं। तो देव के भव में नियत काल तक जो जीव को जकड़ के रखे उसको देव आयुष्य कहते हैं। ये देव भव में अतिशय सुख होता है। जो बाह्य सुख होता है, वो सुख की सामग्री, वो उसको काफी प्रमाण में है, इसलिए देव के भव में बाह्य सुख होता है। पर देव के भव में दो संज्ञा होती है, लोभ संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। देखो, देव के भव में देव के बीच झगड़े होते हैं, देव के बीच स्पर्धा होती है, देव के बीच ईर्ष्या होती है। वहां पे भी पर स्त्री और पर धन का अपहरण होता है। जो इंद्र की जो आज्ञा है उसकी परवशता है। तो देव भव में भी मानसिक दुख अवश्य है। बाह्य दृष्टि से सुख है, पर देव भव में भी मानसिक दुख अवश्य है। तो ऐसा जो आयुष्य है उसको देव आयुष्य कहते हैं। फिर दूसरा आयुष्य मनुष्य आयुष्य। मनुष्य मतलब नर आयुष्य, उसका मनुष्य आयुष्य। तो मनुष्य किसको कहते हैं? तो शास्त्र कहता है जिस भव में जीव को विवेक हो, विवेक दृष्टि हो, उसको मनुष्य कहते हैं। अर्थात वो पदार्थों को यथार्थ रूप से समझने की शक्ति मनुष्य भव में होती है, उसको विवेक कहते हैं।
तो ऐसे भव में जो जीव को जकड़ के रखे उसको मनुष्य आयुष्य कहते हैं। फिर थर्ड है तिर्यंच आयुष्य। तिर्यंच किसको कहते हैं? तो शास्त्र कहता है कि जो तिरछा चले, जो वांका चले, उसको तिर्यंच कहते हैं। तो मतलब फिजिकली चलने की बात नहीं है, वांका चले मतलब जिसके भव में विवेक नहीं है, जिसके भव में विवेक की खामी है। मतलब तिर्यंच का अगर जीव देखो, वो कहीं पे भी सो जाएगा, कहीं पे भी मल मूत्र करेगा, कहीं पे भी अपना मुंह डालेगा। तो जिस भव में विवेक नहीं है उसको तिरछा कहते हैं। तो ऐसे आयुष्य को तिर्यंच का आयुष्य कहते हैं। और जिस आयुष्य में अतिशय दुख है, ऐसे भव में जिसको जकड़ के रखे, ऐसा आयुष्य को नरक आयुष्य कहते हैं। तो आयुष्य कर्म चार प्रकार के हैं। तो कौन सा आयुष्य कर्म उदय में आता है, उसके प्रकार से नाम कर्म की प्रकृति उदय में आती है, उसका विपाक उदय होता है। जो प्रकृति अ, जिसका विपाक उदय न हो पर उदय काल आ गया हो, तो वो प्रकृति का प्रदेश उदय उदय होता है। पर जो आयुष्य कर्म बांधा है, उसके हिसाब से वही पर्टिकुलर प्रकृतियों का वो विपाक उदय होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम नाम कर्म के बारे में बात करते हैं। तो नाम कर्म किसको कहते हैं? राइट, नाम कर्म का डेफिनेशन क्या? तो यहाँ पे शास्त्र ब्यूटीफुल एग्जांपल देता है कि एक चित्रकार है, चित्रकार अलग अलग पेंटिंग्स बनाता है। राइट, पर सभी पेंटिंग्स अलग अलग है, सभी पेंटिंग्स यूनिक है। अ, उसी प्रकार नाम कर्म जीव को, अलग अलग जीव को एक पहचान देता है। राइट, किसी को लंबी हाइट देता है, किसी को शॉर्ट बनाता है, किसी को वाइट बनाता है, किसी को ब्लैक बनाता है। राइट, किसी के हर एक जन की जो मुख की जो आकृति है वो अलग अलग है। तो नाम कर्म क्या करता है कि हर एक जीव को एक पहचान देता है, उसको एक नाम देता है, उसको एक अलग एक पहचान देने के कारण उसको नाम कर्म कहते हैं, कि हम उस जीव को बुला पाए अपने नाम से, तो उसका नाम है नाम कर्म। तो ये समझने के डेफिनेशन है। पर जो शास्त्रीय डेफिनेशन है नाम कर्म की, वो ऐसी है कि जो कर्म अपने अपने पर्याय अवस्था में, मतलब देव, तिर्यंच, मनुष्य और नरक, अपने अपने पर्याय अवस्था में उसको उसको वो पर्याय अवस्था में नमाए या दबाए, उसको नाम कर्म कहते हैं। मतलब वो पर्याय अवस्था को भोगने के लिए जिसको वो कर्म दबाए, उसको नमाए, उसको नाम कर्म कहते हैं। तो ऐसा उसको शास्त्र की डेफिनेशन से नाम कर्म कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं नाम कर्म को। तो नाम कर्म को, अगर किसने कर्म ग्रंथ पढ़ा है, तो नाम कर्म के टोटल 42 डिविजन्स है, 42 क्लासिफिकेशंस है। राइट, उसमें 14 पिंड प्रकृति है, त्रस की 10 प्रकृति है, स्थावर की 10 प्रकृति है, और प्रत्येक की 8 प्रकृति है। तो टोटल ऐसे 42 प्रकृति का उल्लेख अपने कर्म ग्रंथ में आता है। तो पिंड प्रकृति किसको कहते हैं? पिंड मतलब समूह, जिसके पेटाभेद हो सकते हैं, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, उसको वो पिंड प्रकृति कहते हैं। जो 14 पिंड प्रकृति है, उसके फर्दर हम डिविजन्स कर सकते हैं, इसलिए उसको पिंड या समूह, उसको पिंड प्रकृति कहते हैं। फिर जो त्रस दशक है और स्थावर दशक है, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। जो त्रस दशक है वो शुभ प्रकृति है, और स्थावर दशक है वो अशुभ प्रकृति है। जैसे त्रस जीव मतलब शुभ जीव, स्थावर अशुभ, पर्याप्त तो वो शुभ कहते हैं, अपर्याप्त अशुभ कहते हैं, बादर शुभ कहते हैं, सूक्ष्म अशुभ कहते हैं। तो ऐसे करके जो विरोधाभासी प्रकृति है, उसमें जो शुभ प्रकृति है उसको त्रस प्रकृति में क्लासिफाई किया है, उसमें जो 10 अशुभ प्रकृति है उसको स्थावर दशक में क्लासिफाई किया है। और जो लास्ट जो प्रत्येक प्रकृति है, जो 8 है, प्रत्येक मतलब जिसके फर्दर क्लासिफिकेशंस न हो पाए, जो एक एक है, उसको प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म वो प्रत्येक प्रकृति है, तीर्थंकर नाम कर्म का कोई फर्दर क्लासिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है। तो जो एक एक है, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसको प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। तो टोटल 14 पिन प्रकृति, स्थावर दशक, त्रस दशक और 8 प्रत्येक, ऐसे करके 42 नाम कर्म के प्रकृति है। अभी ये जो 14 पिन प्रकृति है, उसको शास्त्र में अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है। एक अपेक्षा से उसके 39 क्लासिफिकेशन है, एक अपेक्षा से उसके 65 क्लासिफिकेशन है, और एक अपेक्षा से 75 क्लासिफिकेशन है। जो अभी जो पॉपुलर है,
वो आइदर 65 या 75 क्लासिफिकेशंस जनरली उपयोग में आते हैं। तो अगर 65 क्लासिफिकेशंस कंसिडर करें तो नाम कर्म के टोटल 93 प्रकृति है। अगर 75 कंसिडर करें तो नाम कर्म के 103 प्रकृति है। कोई भी क्वेश्चंस? तो आज हम पिंड प्रकृति के बारे में देखते हैं, और हम देखते हैं कि आयुष्य कर्म के हिसाब से कौन सी पिंड प्रकृति उदय में आती है जब जीव उत्पन्न होता है। तो जो 14 पिंड प्रकृति है, उसमें से जो 14 नाम है वो गति, जाति, शरीर, उपांग, बंधन, संघाटन, संघयन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और वियोग गति, ऐसे करके शास्त्र में 14 पिंड प्रकृति के उल्लेख आते हैं। तो ये पिंड प्रकृति के फर्दर क्लासिफिकेशंस है, राइट। तो गति के 4, जाति के 5, ऐसे करके सबके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। तो ये क्लासिफिकेशंस को ऐड करें तो 65 आते हैं। तो अभी बंधन जो नाम कर्म है, उसको उसके 5 क्लासिफिकेशंस है। पर गर्गशी ऋषि करके एक महामुनि हो गए, उन्होंने बंधन नाम कर्म के 15 क्लासिफिकेशन दिखाए। उसके अपेक्षा से 75 नाम कर्म की प्रकृति होती है, राइट। तो अगर 65 क्लासिफिकेशंस कंसिडर करें, बंधन के 5 क्लासिफिकेशंस करें तो 93 नाम कर्म की प्रकृति है। और बंधन के अगर 15 क्लासिफाई करें तो उसके उसके हिसाब से 103 नाम कर्म की प्रकृति है। कोई भी क्वेश्चंस? तो सबसे पहले हम जो पहली पिंड प्रकृति है वो है गति नाम कर्म। तो गति मतलब क्या? तो शास्त्र में जो गति शब्द है वो गम कर के धातु से बना हुआ है। गम मतलब गमन करना। तो गति मतलब गमन करना। जो कर्म जीव को मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान तरफ गमन कराए, वो कर्म को गति नाम कर्म कहते हैं। तो अगर नरक गति के तरफ गमन कराए, उसको नरक गति नाम कर्म कहते हैं। तिर्यंच गति के तरफ उसको ले जाए, उसको तिर्यंच गति नाम कर्म कहते हैं। और मनुष्य गति के तरफ ले जाए तो मनुष्य गति नाम कर्म, और देव गति की तरफ ले जाए तो देव गति नाम कर्म। तो ये जो 4 गति नाम कर्म है, वो आयुष्य कर्म के हिसाब से उदय में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर देव आयुष्य बांधा हुआ हो तो देव गति नाम कर्म उदय में आएगा। अगर मनुष्य आयुष्य बांधा हो तो मनुष्य गति नाम कर्म उदय आएगा। तो जिस प्रकार का आयुष्य कर्म बांधा है, उस प्रकार का गति नाम कर्म उदय में आएगा, उसको गति नाम कर्म कहते हैं। फिर तो दूसरी पिंड प्रकृति है, उसका नाम है जाति नाम कर्म। तो जाति मतलब क्या? तो शास्त्र में लिखा है कि समान चैतन्य की प्राप्ति उसको जाति कहते हैं। ओके, समान चैतन्य की प्राप्ति उसको जाति कहते हैं। तो तो जाति 5 है। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, 5 जाति है। तो समान चैतन्य की प्राप्ति उसको जाति कहते हैं। अर्थात कि जो एक इंद्रिय जीव है, उसमें अगर अपकाय ले लो, तेवकाय ले लो, वायुकाय ले लो, वनस्पति का काय, ये सभी जो एक इंद्रिय के जीव है, उनका जो चैतन्य है वो ऑलमोस्ट समान है, राइट। सबका स्पर्शेंद्रिय है, वो सबका चैतन्य समान है। पर ये चैतन्य बेंद्रिय जीवों के चैतन्य से अवश्य कम है, राइट। बेंद्रिय जीव जो है, उनके जो बेंद्रिय जीव है, जिसके स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय है, उनके जो जीवों के परस्पर चैतन्य ऑलमोस्ट समान है। पर उनके जो चैतन्य तेंद्रिय जीव से अवश्य निश्चय रूप से कम है। तो ऐसे समान चैतन्य की प्राप्ति को जाति कहते हैं। तो अगर नरक आयुष्य, मनुष्य आयुष्य या देव का आयुष्य अगर उदय में आया, तो उसको अवश्य पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म उदय में आता है। पर अगर उसको तिर्यंच का नाम आयुष्य उदय में आया, तो उसको एक इंद्रिय भी उदय में आ सकता है, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये पांचों 5 जाति नाम कर्म में कोई भी एक नाम कर्म उदय में आ सकता है। तो ये जाति जो नाम कर्म है, उसका जाति नाम कर्म का अर्थ ये नहीं है कि एक इंद्रिय में स्पर्शेंद्रिय की प्राप्ति, राइट। ये स्पर्शेंद्रिय की प्राप्ति तो अंगोपांग नाम कर्म से होता है। पर जाति नाम कर्म मतलब एक इंद्रिय पना की प्राप्ति, बे, या बेइंद्रिय पना की प्राप्ति, मतलब इंद्रियों की प्राप्ति नहीं। इंद्रियों की प्राप्ति तो अंगोपांग नाम कर्म से होता है। पर जो जाति वो प्राप्त करता है,
जो जिससे समान शब्द व्यवहार की प्रवृत्ति होती है उसको जाति कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ये एक इंद्रिय जीव है, ये बेइंद्रिय जीव है, मतलब एक इंद्रिय पना की प्राप्ति, बेइंद्रिय पना की प्राप्ति, तेइंद्रिय पना की प्राप्ति, उसको जाति नाम कर्म कहते हैं। तो आयुष्य कर्म के हिसाब से जाति नाम कर्म उदय में आता है। तो 5 प्रकार के जाति नाम कर्म है: एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। जो एक इंद्रिय जीव है सबसे अल्प चैतन्य वाला है, राइट। बेइंद्रिय जीव उससे ज्यादा चैतन्य वाला है, उसमें स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय है। तेइंद्रिय जीव में बेइंद्रिय जीव की अपेक्षा से और ज्यादा चैतन्य है, उसमें धर्मेंद्रिय, चौरेंद्रिय में एक चक्षु ऐड होता है, और पंचेंद्रिय में श्रोतेंद्रिय है। सबसे ज्यादा चैतन्य की प्राप्ति वो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म है। तो अगर देव आयुष्य, नरक आयुष्य और मनुष्य आयुष्य उदय में आता है तो अवश्य पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म उदय में आता है। और अगर तिर्यंच आयुष्य उदय में आता है तो ये पांचों पांच में से कोई भी एक उदय में आ सकता है। कोई भी क्वेश्चंस? तो आयुष्य कर्म के हिसाब से ये नाम कर्म की प्रकृति उदय में आती है, वो हमको समझना है। फिर उसके बाद थर्ड जो पिंड प्रकृति है वो शरीर नाम कर्म। हमने 5 प्रकार के शरीर के काफी डिटेल में देखा था। तो ये शरीर किसको कहते हैं? तो शास्त्र में जो शरीर की डेफिनेशन है वो है जो नाश पामवा वाले के स्वभाव वाला हो उसको शरीर कहते हैं। जिसमें चय उपचय हो, मतलब पुद्गलों का चय उपचय हो, मतलब शरीर की वृद्धि हो, शरीर की हानि हो, उस प्रकार से आत्म प्रदेशों का भी विस्तार हो या संकोच हो, उसको शरीर कहते हैं। तो ये शास्त्र की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन भी तत्वार्थ सूत्र में मिलती है शरीर की, कि कहते हैं कि संसारी जीव को जो सुख और दुख का उपभोग कराए उसको शरीर कहते हैं, राइट। जिससे संसारी जीव और सुख और दुख की अनुभूति कर सकता है उसको शरीर कहते हैं। ये डेफिनेशन तत्वार्थ सूत्र में भी मिलती है। तो हमने देखा था कि शरीर 5 प्रकार का है, राइट। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, राइट। 5 प्रकार के शरीर को हमने काफी डिटेल में देखा था। तो जिस प्रकार का आयुष्य उदय में आता है, अगर मनुष्य और तिरंज का आयुष्य उदय में आता है तो उसको औदारिक शरीर नाम कर्म उदय में आएगा। अगर देव और नारक नारक का आयुष्य उदय में आता है तो उसको वैक्रिय शरीर नाम कर्म उदय में आएगा। तेजस और कार्मण शरीर तो ध्रुव है, मतलब वो अवश्य सभी जीव को उदय में आता ही है। तो जैसे आयुष्य कर्म होता है उस प्रकार से शरीर नाम कर्म उदय में आता है। तो सबसे पहला औदारिक शरीर हमने देखा था कि जो सबसे स्थूल शरीर है वो औदारिक शरीर है, जिसके पुद्गल सबसे बड़े हैं उसको स्थूल कहते हैं। तो मनुष्य और तिरंज का शरीर औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर मतलब क्या, उसका डेफिनेशन क्या? तो शास्त्र कहता है औदारिक जो शब्द है वो उदार शब्द से बना है। जो शरीर उदार है, मतलब जो शरीर सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा तेजस्वी है और सबसे ज्यादा दानेश्वरी है, ऐसा शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ऐसा शरीर को उदार शरीर कहते हैं। तो मनुष्य का शरीर, तिर्यंच का शरीर औदारिक शरीर है। तो सबसे पहले जो सबसे शरीर सबसे बड़ा हो उसको औदारिक शरीर कहते हैं। तो देखो वैक्रिय शरीर है, जो देव होते हैं ना, उनका मैक्सिमम हाइट अपने मूल शरीर का, उत्तर वैक्रिय शरीर का नहीं, अपने मूल शरीर का मैक्सिमम हाइट 7 हाथ का होता है। जो नारकी है, जो सेवंत नरक में जो जीव है, उसका मैक्सिमम हाइट 500 धनुष्य का होता है। तो ये वैक्रिय शरीर का मैक्सिमम 500 धनुष्य है। पर जो औदारिक शरीर है, उसमें औदारिक शरीर में जो वनस्पति का जीव है ना, उसका मैक्सिमम हाइट 1000 योजन है। तो शास्त्र में ऐसे ऐसे पद्म, जो कमल कमल का जो वनस्पति का जीव है, वो 1000 योजन नीचे तक, वो अपना जो जो रूट है वहां तक वो जाता है। तो उसका शरीर की ऊंचाई 1000 योजन तक है। तो सबसे बड़ा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। फिर उसके बाद सेकंड जो गुण है वो है तेजस्वी। देखो देवताओं का शरीर अपने से ज्यादा तेजस्वी है, राइट, अपने से ज्यादा कांतिमान है। पर तीर्थंकरों का शरीर देवताओं से भी ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा कांतिमान है। तो कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से जैसे उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, उनका जो औदारिक शरीर, जो औदारिक पुद्गल जो ग्रहण करते हैं, वो इतने तेजस्वी होते हैं कि नॉर्मल मनुष्य वो शरीर को देख नहीं पाते। तो तीर्थंकर को देखने के लिए देवता भावमंडल की रचना करते हैं, और भावमंडल ये तेज को वो खींचता है और अपने अंदर संग्रह करता है,
कि जिसके कारण जीव तीर्थंकर को देख पाए। तो तीर्थंकर का शरीर सबसे ज्यादा तेजस्वी है, वो औदारिक शरीर है। और लास्ट है दानेश्वरी। तो वैक्रिय शरीर देवगति में सबसे ज्यादा सुख है, राइट, पर मैक्सिमम वो कौन सा सुख है, सांसारिक सुख है। पर औदारिक शरीर ही मात्र ऐसा शरीर है जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करा सकता है। तो उस अपेक्षा से औदारिक शरीर सबसे ज्यादा दानेश्वरी है। तो औदारिक शरीर सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे तेजस्वी है और सबसे दानेश्वरी है। उसके कारण उसको औदारिक शरीर कहते हैं। कोई क्वेश्चंस? फिर दूसरा हमने देखा वैक्रिय शरीर, राइट, जो देवता और नरक का शरीर है वैक्रिय शरीर है, जो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, दृश्य हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, जिसके पुदल पुद्गल औदारिक से ज्यादा सूक्ष्म है, उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। तो ये जो वैक्रिय शरीर है वो भव प्रत्यक भी हो सकता है या लब्धि प्रत्यक भी हो सकता है, राइट। तो जो देव और नारक है उनको तो भव से ये शरीर प्राप्त होता है। पर जो लब्धिधारी मनुष्य है, तिर्यंश है, वो संयम के बल पे, तप के बल पे, ज्ञान के बल पे उनको ये वैक्रिय शरीर की लब्धि भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कोई पंखी है, पंखी को जन्म से ही उड़ने की शक्ति है। जो माछली है, माछली को जन्म से ही तैरने की शक्ति है। उसी प्रकार जो देव और नारक के जीव है उनको उत्तर वैक्रिय शरीर बनाने की शक्ति मिलती है स्वाभाविक रूप से, कि वो एक और अपने से भिन्न शरीर की रचना कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से। तो देवताओं को, नारक को उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, तो वो भव प्रत्यक है। पर जो मनुष्य और तिर्यंश है उनको संयम और तप के बल से ये लब्धि प्राप्त हो सकती है। तो उनके लिए ये वैक्रिय शरीर का नाम कर्म का उदय वो लब्धि प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में डिटेल में दिया है कि देव और नारक और तिर्यंच ये जो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं, अपने से भिन्न जो शरीर की रचना करते हैं, वो कैसी होती है। तो बोलते हैं कि जो जो देव है, राइट, वो जो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं तो वो सबसे ज्यादा 1 लाख योजन बड़ा शरीर बना सकते हैं। कितना? 1 लाख योजन बड़ा उत्तर वक्रीय शरीर बना सकते हैं। और इस शरीर का उपभोग का काल जगन्य से अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 15 दिन है। तो 15 दिन तक ये शरीर का उपभोग कर सकते हैं। नरक का क्या है? नरक का अपने शरीर से उत्तर वर्गीय शरीर मैक्सिमम वो डबल बना सकता है हाइट में और विड्थ में। तो नारक के जीवों का जो उत्तर वर्गीय शरीर जो मैक्सिमम है वो उससे मूल शरीर से डबल है। और उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल दोनों अंतर्मुहूर्त है। फिर मनुष्य है। मनुष्य जिसको उत्तर वक्रीय शरीर बनाने की लब्धि है, वो 1 लाख योजन से भी अधिक बड़ा उत्तर वक्रीय शरीर बना सकता है। मतलब देवताओं से भी ज्यादा बड़ा उत्तर वक्रीय शरीर मनुष्य बना सकता है। उसका जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 4 मुहूर्त है। और तिर्यंच है, वो 900 योजन जितना बड़ा उत्तर वक्रीय शरीर बना सकता है। उसका भी जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल 4 मुहूर्त। और शास्त्र में लिखा है कि जो वायु काय के जीव है उनको भी ये लब्धि होती है कि वो अंगुल के असंख्यता भाग जितना उत्तर वक्रीय शरीर बना सकता है। पर उसका जो काल है वो जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उसका अंतर्मुहूर्त है। ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख मिलता है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद थर्ड प्रकार का शरीर हमने देखा था आहारक शरीर, जो 14 पूर्वधारी मुनि है वो आहारक शरीर की रचना करते हैं। वो तीर्थंकर की रुद्धि देखने के लिए, कोई उनको संदेह हो शास्त्र के बारे में, उसका निवारण के लिए आहारक शरीर को महाविद्य क्षेत्र को भेज के वो उससे उनको प्रश्न का निवारण, शंका का समाधान मिलता है। या फिर कोई जीव दया के प्रयोजन रूप भी ये आहारक शरीर की रचना करते हैं। तो ये आहारक शरीर स्फटिक जैसा तेजस्वी होता है, एक हाथ प्रमाण होता है। और बोलते हैं जगन्य और उत्कृष्ट काल दोनों अंतर्मुहूर्त है, उसका उपभोग का काल दोनों अंतर्मुहूर्त है। बोलते हैं कि एक भव में मात्र 2 बार ये शरीर बना सकते हैं और पूरे संसार चक्र में भव भ्रमण में मात्र 4 बार ये आहारक शरीर की रचना कर पाते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ जो शरीर हमने देखा था तेजस शरीर, जो हीट एनर्जी है, ये ध्रुवी है, मतलब हर एक जीव को उदय में होती है। जो जिसके कारण शरीर का टेम्परेचर है, शरीर के मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन जो होता है, वो तेजस शरीर है। और लास्ट है कार्मण शरीर, जो आत्मा के साथ जो कर्म का बंध होता है उसको कार्मण शरीर कहते हैं।
हर एक समय में जीव 7 कर्म का बंध अवश्य करता है। तो वो जो शरीर है उसको कार्बन शरीर कहते हैं। तो ये 5 शरीर में कौन सा आयुष के हिसाब से वो शरीर उदय में आता है? अगर मनुष्य या तिर्यंच का आयुष्य है तो उसको औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर उदय में आते हैं। उसको लब्धि है तो वैक्रिय शरीर नाम कर्म भी उदय में आ सकता है, आहारक शरीर नाम कर्म भी उदय में आ सकता है। पर मैक्सिमम 4 नाम कर्म ही उदय में आ सकते हैं। दोनों वैक्रिय और आहारक एक साथ उदय में आ नहीं सकते। उसका हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था। राइट। तो ये हुआ शरीर नाम कर्म। फिर फोर्थ जो पिंड प्रकृति है वो है अंगोपांग नाम कर्म। तो अंगोपांग नाम कर्म मतलब अपना जो अंगोपांग है, राइट, ये अंगोपांग मात्र औदारिक शरीर में होता है, वैक्रिय शरीर में होता है और आहारक शरीर में होता है। तेजस और कार्बन शरीर में तो अंगोपांग होते नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा जो रूप धारण करता है वही रूप तेजस और कार्बन शरीर धारण करते हैं। तो अंगोपांग नाम कर्म औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर में होता है। तो शास्त्र में 8 मुख्य अंग की बात आती है, राइट। तो उसमें 2 हाथ, 2 पग, एक पीठ, एक मस्तक, छाती मतलब हृदय और पेट, ऐसा करके 8 मुख्य अंगों की बात आती है। और इस अंग के पेटा अव्यय उसको उपांग कहते हैं। जैसे अगर हाथ ले ले तो हाथ हाथ की उंगलियां उसको उपांग कहते हैं, या एल्बोस उसको उपांग कहते हैं। पाँव ले ले तो नीस उसको उपांग कहते हैं, पाँव की उंगलियां उसको उपांग कहते हैं। मस्तक ले ले तो आंख, कान, वो सब उपांग कहते हैं। फिर उसके बाद उपांग के भी पेटा अव्यय उसको अंगोपांग कहते हैं। तो जैसे पग की उंगलियां ले लो तो उसके नाखून वो अंगोपांग है, राइट। अगर जैसे आंख ले लो तो आंख के जो आईब्रोस है उसको अंगोपांग कहते हैं। तो उपांग के भी पेटा अव्यय को अंगोपांग कहते हैं। तो 8 अंग, उसके पेटा अव्यय को उपांग और उसके पेटा अव्यय को अंगोपांग। तो ऐसा करके अंगोपांग नाम कर्म। तो ये अंगोपांग नाम कर्म से हमको कभी कभी दिखता है, राइट, कोई जीव को 5 उंगली के बदले 6 उंगली है, तो इसका कारण अंगोपांग नाम कर्म है, राइट। किसी को 2 हाथ के बदले 1 हाथ है, 2 पैर के बदले 1 पैर है, तो इसका रीजन है अंगोपांग नाम कर्म। तो अंगोपांग नाम कर्म 3 प्रकार का है: औदारिक, वैक्रिय और आहारक अंगोपांग नाम कर्म। और जिस प्रकार का आयुष्य उदय में आता है उस प्रकार का अंगोपांग नाम कर्म उदय में आता है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद है फिफ्थ जो पिंड प्रकृति है, उसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। अभी इसको हम समझते हैं कि बंधन नाम कर्म है क्या, राइट। अभी जैसे हमने देखा शरीर नाम कर्म, राइट, अगर जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म उदय में है तो जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके औदारिक शरीर की रचना करता है। तो ये बंधन नाम कर्म क्या करता है कि जो पुराने जो औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण किया है और उसको उसको जो रक्त, वीर्य, हाड़के, चर्बी आदि में उसको रूपांतर किया है। अभी जीव जो नए औदारिक पुद्गल जो ग्रहण करता है उसको भी उसमें परिणमन करता है। तो ये जो नए औदारिक पुद्गल जो ग्रहण करता है उसको पुराने औदारिक पुद्गलों के साथ बंधन करना, ये बंधन नाम कर्म है। देखो इसको समझते हैं कि जीव जैसे शरीर की रचना करता है, तो औदारिक शरीर है तो वो 7 धातु में उसको रूपांतर करेगा। पर जीव कंटिन्यूअसली नए नए आहार के पुद्गल तो ग्रहण करता ही है, और उसके कारण भी वो 7 धातु में वो कन्वर्ट कर ही रहा है। तो जो नए जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे वो रक्त में कन्वर्ट हो रहा है तो वो पुराना जो रक्त है उसमें वो मिक्स हो जाता है। जो नए हाड़का के पुद्गल पुराने हाड़के के पुद्गल में वो मिक्स हो जाता है, राइट, वो पिंड रूप एक रूप हो जाता है। ये बंधन नाम कर्म है। अगर बंधन नाम कर्म ना हो तो क्या होगा कि जैसे रेती की जो सैंड है वो कैसे अलग अलग रहती है, वो पिंड रूप बनती नहीं है, अलग अलग रहती है। ऐसा अपना शरीर अलग अलग रहेगा। पर ऐसा है नहीं। तो ये बंधन नाम कर्म क्या करता है कि शरीर को एक रूप पिंड रूप रखता है, उसका नाम है बंधन नाम कर्म। तो ये बंधन नाम कर्म 5 प्रकार के हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण बंधन नाम कर्म, राइट। जिस प्रकार का आयुष्य का उदय है उस प्रकार का बंधन नाम कर्म उदय में आता है। तो ये
शास्त्र में 5 प्रकार के बंधन नाम कर्म का वर्णन आता है। पर हमने देखा कि गर्गशी ऋषि करके महामुनि हो गए, उन्होंने 15 प्रकार के बंधन नाम कर्म का शास्त्र में उल्लेख दिया है। वो कहता है कि ठीक है, औदारिक और औदारिक का बंधन तो है, पर जीव के पास तो तेजस और कार्बन शरीर भी है। तो औदारिक और तेजस का भी बंधन होता है, औदारिक और कार्बन का भी बंधन होता है। उसी प्रकार वैक्रिय वैक्रिय का तो बंधन होता ही है, पर वैक्रिय का तेजस के साथ, वैक्रिय का कार्बन के साथ, उसी प्रकार आहारक का हारक के साथ, हारक का तेजस हारक का कार्बन के साथ, और औदारिक का तेजस कार्बन दोनों के साथ, वैक्रिय का भी तेजस कार्बन दोनों के साथ। तो ऐसा करके गडकरी ऋषि ने बताया है कि टोटल 15 बंधन नाम कर्म है। तो एक अपेक्षा से 5 बंधन नाम कर्म है, एक अपेक्षा से 15 बंधन नाम कर्म है। तो अगर एक अपेक्षा से माने तो नाम कर्म की पिंड प्रकृति की 65 प्रकृति होती है, और गडकरी ऋषि का क्लासिफिकेशन माने तो 75 क्लासिफिकेशंस बनते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? फिर द सिक्स्थ जो पिंड प्रकृति है उसको संघातन नाम कर्म कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि देखो, शरीर जीव जब एक भव में उत्पन्न होता है, राइट, अगर वो मनुष्य तिर्यंश है तो औदारिक शरीर की रचना करता है, देव नारक है तो वैक्रिय शरीर की रचना करता है, उसके पास अगर वैक्रिय लब्धि है तो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करता है, अगर आहारक शरीर की लब्धि है तो आहारक शरीर की रचना करता है, और तेजस और कार्बन शरीर की रचना तो कंटिन्यूअस चालू है, राइट। तो जिस प्रकार की वो शरीर की रचना पर करता है उस प्रकार के वो पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो शरीर नाम कर्म क्या करता है? वो प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करता है और परिणमन करता है। फिर बंधन नाम कर्म क्या करता है कि पुराने पुद्गलों के साथ नए पुद्गलों को तो एक साथ बंधन करता है, पिंड रूप बनाता है। पर ये संघाटन नाम कर्म क्या करता है? तो कहता है कि संघाटन नाम कर्म जो ग्रहण योग्य पुद्गलों को इकट्ठा करता है और उसका जट्ठा बनाता है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि संघातन नाम कर्म की क्यों जरूरत है, राइट। कि शरीर नाम कर्म से जीव औदारिक शरीर बना रहा है, और बंधन नाम कर्म से वो पुराने और नए पुद्गल का बंधन हो रहा है, तो संघाटन नाम कर्म की क्या जरूरत है? तो शास्त्र कहता है कि कितने पुद्गलों को ग्रहण करने का वो कौन डिसाइड करेगा। अगर जैसे हाथी को हाथी का शरीर बनाना हो तो ज्यादा पुद्गलों को ग्रहण करना पड़ता है। अगर चींटी को अपना शरीर बना हो ना हो तो एकदम छोटे कम पुद्गलों को ग्रहण करना पड़ता है। तो ये पुद्गलों का जो क्वांटिटी से जो जत्था है वो कौन डिसाइड करेगा, उसका जो परिमित जो निश्चय रूप से जो ग्रहण करना है वो कौन डिसाइड करता है? तो बोलता है वो संघाटन नाम कर्म डिसाइड करता है। ये संघाटन नाम कर्म औदारिक शरीर नाम कर्म को कितना पुद्गल ग्रहण करना है वो उसको इकट्ठा करके देता है, उसको संघातन करके देता है, उसका नाम है संघाटन नाम कर्म। तो ये संघातन नाम कर्म भी 5 प्रकार के हैं: औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस और कार्मण संघाटन नाम कर्म। तो जिस प्रकार का आयुष्य उदय में आता है उस प्रकार का संघातन नाम कर्म अवश्य उदय में आता है। कोई क्वेश्चन? Yes, Chetal भाई, one question. हाँ। पुद्गल, हाँ, पुद्गल का मीनिंग एक बार समझाएंगे प्लीज? श्योर। तो पुद्गल, पुद्गल क्या है कि 2 शब्द से बना है, पुद और गल, राइट। तो जो मतलब जिसका चय भी हो सकता है, उपचय भी हो सकता है, मतलब कंबाइन हो सकता है या उसका विसर्जन हो सकता है, उसको पुद्गल कहते हैं, राइट। वो शास्त्र की डेफिनेशन है। पर पुद्गल मतलब क्या? पुद्गल मतलब कोई भी अपने जो फिजिकल पार्टिकल्स है उसको पुद्गल कहते हैं, राइट। तो जो भी हमको इस संसार में जो भी दिख रहा है वो सब कुछ पुद्गल है। वॉट एवर यू कैन सी, एवरीथिंग इज पुद्गल। देखो, अपना शरीर दिखता है तो वो औदारिक पुद्गल है। ये कंप्यूटर आदि दिखता है, वो भी पुद्गल है। जो भी तुमको इस संसार में जो दिखता है, जो द्रव्य है, जो फिजिकल है, वो सब कुछ पुद्गल है। जो भी एटम से, मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से, राइट, साइंस की दृष्टि से वो एवरीथिंग इज पुद्गल। जो नहीं दिखता है, राइट, वो पुद्गल नहीं है। जैसे टाइम, कार हमको दिखता नहीं है, अपना आत्मा हमको दिखता नहीं है, तो वो पुद्गल नहीं है। जो भी इस संसार में तुम देख पाते हो, जिसके रूप रस गंध वर्ण और स्पर्श, जिसके वो प्रॉपर्टीज हो, उसको पुद्गल कहते हैं, राइट। तो जो भी तुम देखो, कोई भी पुद्गल है, उसका कलर होगा,
राइट। उसका स्पर्श होगा, उसका टच होगा, उसका गंध होगा, मतलब उसका स्मेल होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी जिसके हो उसको पुद्गल कहते हैं। थैंक यू। नहीं, मैं सब डेफिनेशन सुन रही थी बट आई वाज नॉट एबल टू रिलेट, सो थैंक यू। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो हमने 6 प्रकार के पिंड प्रकृति नाम कर्म के बारे में बात किया। फिर सेवंथ है संघयन नाम कर्म। राइट। संघयन नाम कर्म मतलब क्या, कि शरीर की मजबूताई, अपना शरीर कितना स्ट्रांग बनेगा उसको संघयन नाम कर्म कहते हैं। तो वो शरीर की मजबूताई वो हाड़के के मजबूताई के हिसाब से होती है। अपने जो बोन्स है, बोन्स की मजबूताई से शरीर की मजबूताई डिसाइड होती है। तो शास्त्र में 6 प्रकार के संघयन है। वज्र, ऋषभ नारज, नारज, अर्धनारज, किलिका और सेवार्थ। ऐसा करके 6 संगयन नाम कर्म की प्रकृति है। तो इसको हम समझते हैं कि 3 डेफिनेशंस है। पहला है वज्र। वज्र मतलब ऐसा हाड़का जो खिल्ली के आकार का हो, ऐसा हाड़का उसको वज्र कहते हैं। ऋषभ मतलब पाटा, ऐसा हाड़का जो पाटे के आकार में हो। पाटा मतलब जिसको टाई करते हैं ना, उसको पाटा कहते हैं। ऐसा हाड़का जो पाटे के आकार में हो उसको ऋषभ कहते हैं। और नारज मतलब मरकट, मतलब जैसे अ, दोनों जो हाड़के हैं एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होके रहे हुए हैं, उसको मरकट कहते हैं या नारज कहते हैं। तो मरकट मतलब मंकी, बंदर। राइट। जैसे अगर एक बंदर का बच्चा है, वो अपने माता को कैसे पकड़ के रखता है, कि माता जब एक जगह से दूसरे जगह वो जंप करती है फिर भी बच्चा गिरता नहीं है, जो कितना टाइटली अपने माता को ट्विस्ट करके पकड़ के रखता है, तो उसको मरकट बंद कहते हैं या नारच बंद कहते हैं। तो अपने जो बोन्स की जो रचना है वो 6 प्रकार की हो सकती है। वज्र, ऋषभ नारायण, नारज, अर्धनारज, कलिका और सेवार्थ। तो शास्त्र कहते हैं कि जो त्रिसष्टि सला का पुरुष है, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आर्य में जो युगलिक मनुष्य है, चरम शरीरी है, जो भव में मोक्ष में जाने वाले हैं, ये सभी का वज्र, ऋषभ, नारज संगयन होता है। ओके। फिर उसके बाद जो विकलेंद्रिय जीव है, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, जो विकलेंद्रिय जो जीव है, उनका अंतिम संगयन जो सेवार्थ संगयन है, वो उनका होता है। फिर उसके बाद जो मनुष्य है, मनुष्य का ये मनुष्य और तिर्यंच का ये 6 में से कोई भी संगयन हो सकता है। हमारा सामान्य मनुष्य का ये 6 में से कोई भी संगठन हो सकता है। पर इस टाइम 5वें आर्य में हम सबका मात्र सेवार्थ संगठन है। चौथे आर्य में ऑल द 6 संगठन आर पॉसिबल, पर अभी के जो मनुष्य है, अभी के जो तिर्यंच है, उसका सभी सेवार्थ संगठन है। तो जैसे पहले देखे वज्र, ऋषभ, नारज, तो ऐसा बोन्स का कंस्ट्रक्शन कि पहले तो बोन्स ट्विस्टेड है, उस पे एक पाटा है और पाटे के बीच में खिल्ली है। राइट। उसको वज्र, ऋषभ, नारज कहते हैं। उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संग्रहण कहते हैं। शास्त्र में एग्जाम्पल आता है कि एक बार अंजलि और पवन कुमार वो आकाशगामिनी विद्या से जा रहे थे अपने पुत्र हनुमान को लेके। तो हनुमान नीचे गिर जाता है, वो ठीक से पकड़ा नहीं होता है तो नीचे गिर जाता है। अभी वो पर्वत के पत्थर पे गिरता है, तो वो पर्वत का पत्थर टूट जाता है। तो कहने का मतलब है उनका वज्र, ऋषभ, नारद संगयन है कि ऐसा बॉडी देता है कि लोखंड से भी ज्यादा ताकतवर, जो वज्र होता है ना, वज्र जैसा ताकतवर ऐसा बॉडी देता है। जो अपने जो तीर्थंकर भगवान है, 24 तीर्थंकर, इन सबका वज्र, ऋषभ, नारद संगयन है। इसके कारण वो इतने सारे परिसर को सहन कर सकते हैं। देखो, अपना बॉडी ऐसे परिसर को सहन नहीं कर पाएगा, अपने तो प्राण चले जाएंगे। पर तीर्थंकर के जीव है, इसके कारण इसका उनका बॉडी इतना मजबूत होता है कि ऐसे ऐसे उपसर्गों को वो सहन कर पाते हैं। राइट। तो ये वज्र, ऋषभ, नारद संगयन। फिर ऋषभ नारद संगयन में वो खिल्ली खिल्ली नहीं होती है, उसमें बोन्स ट्विस्टेड होते हैं और पाटा होता है। नानच में पाटा भी नहीं होता है पर बोन्स ट्विस्टेड होते हैं। अर्ध नानच में मात्र एक साइड ऑफ बोन्स ट्विस्टेड होते हैं और एक खिल्ली होती है। कलिका में मात्र खिल्ली होती है। और सेवाट में सिर्फ एक दूसरे के साथ सिर्फ टच होके रहे हुए वो सेवाट संगयन है। तो हमारा जो संगयन है, अभी के जीवों का जो संगयन है, वो सेवार्थ संगयन है। फिर एथ पिंड प्रकृति है, वो है संस्थान नाम कर्म।
संस्थान नाम कर्म मतलब संस्थान मतलब आकृति, शरीर की आकृति, शरीर की रचना, उसका शेप, उसको संस्थान नाम कर्म कहते हैं। राइट। तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से अगर सभी अंगोपांग जिसके मापसर हो तो उसको शुभ कहते हैं। राइट। अगर वो प्रमाण से रहित हो उसको अशुभ कहते हैं। तो उसमें शास्त्र में 6 प्रकार के संस्थान की बात की है: समचतुरस, न्यायघ्रोद्र, सादी, कुब्ज और वामन। तो इसमें जो समचतुरस है वो मात्र शुभ संज्ञान है, बाकी की जो 5 है वो अशुभ संज्ञान है। जो सम चतुर रस जो संज्ञान है वो त्रिषष्ठी सलाका पुरुष के होते हैं, चरम शरीर की होते हैं। देवताओं के भी सम चतुरस संज्ञान होते हैं। और जो युगलिक मनुष्य है उसके भी सम चतुरस संस्थान होते हैं। पर बाकी के जो जो 5 जो संस्थान है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स या टीरियंस है, उसको कोई भी ये 5 संस्थान हो सकते हैं। तो ये संस्थान क्या है? तो पहला बोलते हैं समचतुरस। समचतुरस मतलब सम मतलब सिमिलर, चतुरस मतलब 4। तो जिसके 4 डायमेंशन सिमिलर हो उसको समचतुरस कहते हैं। तो कहते हैं कि दो नीज के बीच का अंतर, एक राइट शोल्डर से लेफ्ट नी और लेफ्ट शोल्डर से राइट नी, और चीन से लेके नीचे जो भूमि का अंतर, ये 4 डायमेंशंस जिसके सेम हो उसको समचतुरस संस्थान कहते हैं। मतलब अत्यंत ब्यूटीफुल बॉडी, उसके सभी अंगोपांग सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण के हिसाब से है। ऐसे जो चरम शरीर है, गंधर्व भगवान, तीर्थंकर भगवान, त्रिषष्ठी सलाका पुरुष, तो उनको ऐसी बॉडी प्राप्त होती है। फिर दूसरा जो संस्थान है उसको बोलते हैं नए ग्रोद्र परिमंडल संस्थान। मतलब नए नए ग्रोद्र मतलब वडले का वृक्ष। तो वडले का वृक्ष कैसा होता है? ऊपर से ब्यूटीफुल होता है और नीचे से ब्यूटीफुल नहीं होता है। ऊपर से हरा भरा होता है, उसके फूल पांदड़े अत्यंत ब्यूटीफुल और भरावदार होते हैं। पर नीचे का जो है उसमें वेल्डिया लटकती है और वो अशुभ दिखता है। उसी प्रकार जिसका शरीर नाभि के ऊपर से ब्यूटीफुल हो, सभी समुद्रिक शास्त्र के लक्षणों के हिसाब से हो, और नाभि के नीचे वो लक्षणों से रहित हो, ऐसा जो संस्थान है उसे नए ग्रोद्र संस्थान कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी दिया है शास्त्र में। फिर थर्ड संस्थान है वो है सादी। सादी मतलब ऑपोजिट, जिसका ऊपर का भाग अशुभ हो और नीचे का भाग शुभ हो। जो जैसे सामली का वृक्ष है, उसका ऊपर का भाग वो अशुभ है, वो खराब दिखता है, वो प्रमाण से रहित है। पर उसका नीचे का भाग, नाभि के नीचे का भाग प्रमाण युक्त हो, उसको सादी संस्थान कहते हैं। फिर फोर्थ है कुब्ज संस्थान। जो हमने 8 अंगोपांग देखे उसमें से जो 4 मुख्य अंगोपांग है, मस्तक, ग्रीवा, हाथ और पग, वो लक्षणों से युक्त हो, और बाकी के जो चार चार जो अंगोपांग है वो लक्षणों से रहित हो, तो उसको कुब्ज संस्थान कहते हैं। फिर वामन, जो कुब्ज संस्थान का ऑपोजिट, जो 4 जो हमने देखे थे, मस्तक आदि, वो अशुभ हो और बाकी के 4 शुभ हो, उसको वामन संस्थान कहते हैं। और लास्ट है हुंडक संस्थान, जो सभी अंगोपांग, सभी शरीर के अवयव प्रमाण से रहित हो, उसको हुंडक संस्थान कहते हैं। राइट। तो अपने अभी 5वें आर्य में हमको ये 6 में से कोई भी संस्थान हो सकता है। पर तीर्थंकर के जीव त्रिषष्ठी सलाह का पुरुष है, उनको प्रथम संस्थान होते हैं, देवताओं को भी प्रथम संस्थान होता है। Right? फिर उसके बाद 9, 10, 11 और जो जो पिंड प्रकृति है वो है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नाम कर्म। मतलब शरीर का वर्ण कैसा मिलेगा, शरीर का गंध कैसा मिलेगा, शरीर का रस मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा, स्पर्श कैसा होगा, तो ये 4 नाम कर्म से वो डिसाइड होता है। तो उसमें सबसे पहले वर्ण नाम कर्म, शरीर अगर ब्लैकिश मिले तो कृष्ण वर्ण, शरीर अगर ग्रीनिश मिले तो नील वर्ण नाम कर्म, लाल मिले तो लोहित वर्ण, येलोइश मिले तो पीत वर्ण, और व्हाइटिश मिले तो श्वेत नाम कर्म का उदय है। राइट। और ये इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, कि जिसको फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर मिलता है, तो मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन से भी, मल्टीपल नाम कर्म के उदय से उस प्रकार का कलर उसको शरीर का प्राप्त होता है। फिर शरीर की सुगंध,
राइट, हम कहते हैं तीर्थंकर का श्वासोच्छ्वास कैसा होता है, सुगंधी होता है, तो वो सुरभि नाम कर्म का उदय है। तो अपना शरीर से अगर सुगंध आ रही हो तो सुरभि नाम कर्म का उदय है, शरीर से दुर्गंध आ रही हो तो वो दुर्भि नाम कर्म का उदय है। फिर शरीर का टेस्ट, टेस्ट मतलब अपने जो रस, अपना जो रक्त है शरीर के अंदर जो है, उसका टेस्ट कैसा है, राइट। अगर कड़वा टेस्ट हो तो तिक्त रस, फिर उसके बाद तीखा टेस्ट हो तो कटु रस, फीका हो तो कषाय रस, फिर खट्टा हो तो आमल रस, और स्वीट हो तो मधुर रस। तो कैसे शरीर का टेस्ट मिलता है, उस प्रकार का नाम कर्म का उदय आता है। मेरे को एक बचपन की एक घटना याद आती है कि मेरा एक फ्रेंड था बचपन में, बहुत छोटा था। तो उसका शरीर ऐसा था कि अगर वो जो रेड आंट्स है, रेड आंट्स के बीच में वो खड़ा रहता था तो सभी आंट्स भाग जाते थे। ये सही में मैंने देखा है मेरी आंखों से कि उसका शरीर ऐसा है। तो उसका उसका शरीर में से जो 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 उसका ना तिक्त, अत्यंत कड़वा उसका उसका रक्त है, कि मच्छर भी उसको कभी काटते नहीं है, मच्छर भी भाग जाते थे, राइट। क्योंकि मच्छर और कीड़िया उनको पता चल जाता है, राइट, ये टेस्टी है या नहीं। तो ये कौन सा उदय है, तो तिक्त रस नाम कर्म का उदय है। फिर उसके बाद स्पर्श, शरीर का स्पर्श कैसा मिलता है, भारी स्पर्श मिलता है, हल्का स्पर्श मिलता है, मुरुदु मतलब मखमल जैसा कोमल स्पर्श मिलता है, पत्थर जैसा, किसका शरीर ठंडा है, राइट, बर्फ जैसा शीत स्पर्श, गर्म है उष्ण स्पर्श, या ऑयली है तो घी तेल जैसा स्पर्श, या फिर रुक्ष है, राइट, तो ड्राई स्पर्श। तो कैसा स्पर्श मिलता है, उसके हिसाब से उस प्रकार के नाम कर्म का उदय है। तो इसमें से शुभ कौन से और अशुभ कौन से, तो बोलते हैं अशुभ में नील और कृष्ण, दुर्गंध, तिखु और कटु, और गुरु, कर्कश, रुक्ष, शीत, ये सब अशुभ है। और बाकी के ऑपोजिट शुभ नाम कर्म का उदय है। और 13th नाम कर्म है आनुपूर्वी नाम कर्म। देखो हमने जब ये डिटेल में देखा था कि जीव जब एक भव से दूसरे भव में जाता है, मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान, तो उसमें जो नाम कर्म है वो डायरेक्शन देता है, राइट। हमने देखा कि गति नाम कर्म वो उत्पत्ति स्थान की तरफ डायरेक्शन देता है, और जो कार्बन वर्गनाएं डायमेंशन डायरेक्शन देते हैं, और जो तेजस शरीर है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डायरेक्शन में जब वो टर्न्स लेता है, राइट, हमने देखा कि वो एक वक्र कर सकता है, दो वक्र, तीन वक्र, चार वक्र, मैक्सिमम चार वक्र तक वो टर्न्स ले सकता है। तो ये टर्न्स भी नाम कर्म का उदय है। तो अगर वो नरक की तरफ जा रहा हो, उसको जब उसको टर्न्स लेना हो आकाश प्रदेशों की श्रेणी को उसमें चलने के लिए, उसमें गमन करने के लिए, जो नाम कर्म का उदय से वो टर्न्स लेता है उसको आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। तो नरक गति की तरफ जो वक्रा कराता है, मतलब टर्न्स दिलाता है, वो नरकानुपूर्वी नाम कर्म। तिर्यंच गति की तरफ जो टर्न्स दिलाता है, तिर्यंच गति अनुपूर्वी नाम कर्म। और मनुष्य और देव गति की तरफ जो टर्न्स कराता है, वक्र कराता है, उसको मनुष्य और देव अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। तो ये भी एक नाम कर्म का उदय है कि जीव को वक्र कराता है और टर्न्स कराता है जब वो मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान की तरफ जाता है। और लास्ट जो पिन प्रकृति है वो वियोग गति नाम कर्म। वियोग गति मतलब शरीर की चाल। शरीर की चाल कैसे मिलती है, शुभ चाल मिलती है या अशुभ चाल। देखो हाथी और बरद की चाल वो शुभ चाल है, राइट। और अगर ये ऊंट या घोड़े की चाल वो अशुभ चाल है, राइट। तो मनुष्य को भी, कितने लोग को वो चलते समय शुभ चाल मिलती है या अशुभ चाल मिलती है। तो ये भी एक नाम कर्म का उदय है। तो ऐसे करके शास्त्र में 14 पिंड प्रकृति का हमने वर्णन देखा। तो अगर बंधन नाम कर्म के 5 क्लासिफिकेशंस के हिसाब से 65 है, बंधन कर्म के 15 क्लासिफिकेशन के हिसाब से 75 है। दूसरे क्लास में हम त्रस दशक, स्थावर दशक और प्रत्येक प्रकृति के बारे में हम देखेंगे, और नाम कर्म के बारे में हम पूरा हम देखेंगे। कोई भी क्वेश्चंस? This was a great class. Thank you. थैंक यू। तो अभी हम तीर्थंकर एक क्वेश्चन चेतन, हाँ बोलो। क्या अगर एक कोई बॉडी नामकरण में बांध लेती है तो पूरे लाइफ लॉन्ग वो उसी नामकरण को एक्वायर करती है, या फिर वो चेंज भी कर सकते हैं?
नहीं नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। चेंज होता है तो थोड़े नाम कर्म का चेंज हो सकता है, थोड़े का नहीं हो सकता है, राइट। पर ये कर्म की जनरल फिलॉसफी है कि अपने में ऐसा नहीं है कि हमने जो कर्म बांधे हैं वही कर्म का उदय आएगा, अपने में ऐसा नहीं है, राइट। हम जनरली बोलते हैं कि ठीक है, मैंने खराब किया है तो खराब होगा, अच्छा किया तो अच्छा होगा। पर क्या होता है, ऑन द बैकग्राउंड आत्मा के साथ कर्म का संक्रमण होता है, उपवर्तना होता है, उदीर्णा होता है, काफी कुछ होता है, राइट। तो कर्म का संक्रमण मतलब असाता से साता में संक्रमण हो सकता है कर्म का। तुम भगवान की भक्ति करो, तुम धर्म आराधना करो, जो असाता वेदने का उदय आने वाला था वो संक्रमित होके साता वेदने में रूपांतर हो सकता है, शास्त्र में लिखा है। तो ये सब कर्म जो बांधे हुए हैं, नाम कर्म, ऐसा नहीं है कि उसी प्रकार से वो उदय में आएगा। उसका संक्रमण हो सकता है, उसका उदय भी, प्रदेश उदय भी हो सकता है कोई अशुभ कर्म का, राइट। तो ये सब शास्त्र में प्रक्रिया है, इसलिए हमको जीवन में धर्म करना है, धर्म आराधना करनी है कि हम खराब कर्म के उदय से हम बच पाए, हम, right? Yeah. ओके, थैंक यू। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक जनरल मान्यता है कि मैंने जो कर्म किया है वो तो मेरे को भुगतना पड़ेगा, वो एक जनरल थिंकिंग है, पर नॉट 100% ट्रू, राइट। वो हमको अपने पुरुषार्थ से, अपने धर्म आराधना से काफी सारे कर्म को, जो विपाक उदय होने वाले थे उसको प्रदेश प्रदेश उदय कर सकते हैं, काफी सारे कर्म को हम लोग। ओके। तो हमने लास्ट क्लास में